अब वो लोग कहाँ छुप के बैठ गए हैं जो लोग ये बता रहे थे कि एक बाबरी की तो ही बात है, बस एक बाबरी पर मुसलमान मान जाए उसके बाद ये दोबारा कभी हिंदुस्तान में रिपीट नहीं होगा। कहाँ गए वो नाम नेहाद सेक्युलर लोग जो अपने आप को सेक्युलरिज्म का चोला ओढ़ करके इस तरह की बातें करने वाले और ऐसी राजनीति करने वालों की दलाली किया करते हैं? कहाँ चले गए वो लोग, कहाँ छुप गए जो सेक्युलर का चोला ओढ़ करके सामने आते थे और ये कहते कि बाबरी छोड़ दो और फिर हिंदू मुसलमान एक हो जाएंगे। आदाब नाज़रीन, हिंदुस्तान में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से लेकर के अब तक सिवाय मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलना, मुसलमानों के इबादत गाहों को टारगेट करना और मुसलमानों को कभी गाय के नाम पर मारना तो कभी जय श्री राम ना बोलने के नाम पर मारना, क्या इस मुल्क में क्या हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चलेगा? अगर इस तरह की गुंडागर्दी होते रहेगी तो जो बाबा साहब अम्बेडकर ने इतनी अजीम कुर्बानियाँ दे करके हिंदुस्तान के लिए जो कवानीन बनाए थे, क्या उन कवानीन की खिलाफ वर्जी ये लोग करते रहेंगे? क्या इस मसले पर क्या कोई भी नहीं बताएगा? मैं जिस जानिब आपको ले जा रहा हूँ वो ये है कि हिंदुस्तान के हरियाणा में एक और मस्जिद को शहीद कर दिया गया। 125 साल पुरानी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। रातों रात उसकी दीवारों को तोड़ करके दूसरे दिन सवेरे आकर वहां पर एक पुतला लगा दिया गया और ये कहा गया कि यहाँ पर मस्जिद नहीं बल्कि हमारी मंदिर थी। और करने वालों का जो उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बताया जाता है कि भवानी जो है जय भवानी सेना के कुछ मनचलों ने एक अल्लाह के घर को शहीद कर दिया। मेरा सवाल हिंदुस्तान की सरकार से यही है कि क्या हिंदुस्तान में अब कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं माना जाएगा? क्या इस तरह की और कितनी चीज़ों को तक आखिर ये जुल्म और ज़्यादतियाँ होते रहेगी? अगर हिंदुस्तान में हमारा कानून बना हुआ है, हर किसी को अपना अपना राइट है, तो किस तरह खिलाफ वर्जी करते हुए जाके किसी मस्जिद की कदीम दीवारों को शहीद कर दिया गया? अब उस एरिया के जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की गेजेट इनके पास मौजूद है कि मस्जिद 125 साल पुरानी है, इनके पास मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, लेकिन उसके बाद भी जय भवानी सेना वाले कहते हैं कि ये मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर है। तो क्या हिंदुस्तान में इस तरह की चीज़ें कब तक होती रहेगी? अब वो लोग कहाँ छुप के बैठ गए हैं जो लोग ये बता रहे थे कि एक बाबरी की तो ही बात है, बस एक बाबरी पर मुसलमान मान जाए उसके बाद ये दोबारा कभी हिंदुस्तान में रिपीट नहीं होगा। कहाँ गए वो नाम नेहाद सेक्युलर लोग जो अपने आप को सेक्युलरिज्म का चोला ओढ़ करके इस तरह की बातें करने वाले और ऐसी राजनीति करने वालों की दलाली किया करते हैं? कहाँ चले गए वो लोग, कहाँ छुप गए जो सेक्युलर का चोला ओढ़ करके सामने आते थे और ये कहते कि बाबरी छोड़ दो और फिर हिंदू मुसलमान एक हो जाएंगे? बाबरी मस्जिद तो आपने ले ली, सुप्रीम कोर्ट का उस पर ऑर्डर आ गया और बाबरी मस्जिद चली गई, अब बाबरी मस्जिद नहीं रही। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? कितनी मसाजिद चली गई? उत्तर प्रदेश में बाराबंकी मस्जिद जो 100 साल पुरानी थी, जिसका रिकॉर्ड मौजूद था, उसके बाद भी वो मस्जिद शहीद हो गई। उसके बाद भी एक मस्जिद गई और फिर ये मस्जिद, जहाँ पर क्लियरली बताया जा रहा है कि ये मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर है, उनके पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद होने के बाद। अफसोस की बात यह है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को अगर नुकसान किसी से पहुँचा है तो वो नाम नेहाद सेक्युलर लोग जो चोला ओढ़ करके सेक्युलरिज्म का रहते हैं लेकिन खुद मुसलमानों की पीठों में छुरा भोंकते हैं। जो लोग ये कहा करते थे कि मुसलमान मुल्क के लिए एक मस्जिद को छोड़ दें। शेयर जरूर कर दीजिएगा। मंदिर मस्जिद की जो यहाँ पर बात बोली जा रही है कि आपसी विवाद यहाँ पर चल रहा है, जय भवानी सेना के द्वारा आप देख पा रहे हैं लाइव तस्वीरें कि जो यहाँ पर मंदिर का जो आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है, आप देख पा रहे हैं लाइव सीधी तस्वीरें। मेरा छवि सेन रोज जो भी इस खबर को देख रहे हैं साथ ही साथ शेयर जरूर करते रहिएगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो पुलिस जगाधरी के अंदर जड़ोदा गेट के पास हमारी एक 125 साल पुरानी मस्जिद है और हम उसको रिपेयर करना चाहते थे कि ताकि जो आस पड़ोस में जो मुस्लिम है वो लोग उसमें नमाज अदा कर सके। जैसे ही हमने उसके रिपेयरिंग के बारे में बातचीत की, हम वहाँ पर गए, वहाँ पर कुछ असामाजिक तत्व आए। रातों रात कल रात उन्होंने मस्जिद की दीवारों को तोड़ा और वहाँ से मलबा उठाकर वो कहते हैं कि ये जगह हमारी है। हमारे पास रिकॉर्ड है, सेंट्रल गवर्नमेंट का गजट है, 125 साल पुराना हमारे पास रिकॉर्ड है कि ये मस्जिद है। वो कहते हैं कि यहाँ कोई इस बात को नहीं मानता कि मस्जिद नहीं है। अब मैं कहता हूँ कि ये पुलिस स्टेशन है, किसी दूसरे के कहने से कि ये पुलिस स्टेशन नहीं है, क्या ऐसा हो जाएगा? वहाँ पर मस्जिद है, मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद ही रहेगी। और इसी बात को लेकर हम एसपी साहब से कंप्लेंट की,
थाने में SHO साहब से हमारी बात हुई, अपना रिकॉर्ड लेकर हम थाने में आ चुके हैं। उन लोगों को थाने में बुलाया गया है कि अगर उनके पास कोई रिकॉर्ड है तो वो थाने में आकर बात करें। तो लगभग कितनी पुरानी मस्जिद थी वहाँ पे, नमाज वगैरह भी अदा होती थी? पार्टीशन से पहले मस्जिद थी जी। और अब भी मस्जिद थी मौके पे कल तक। ओके। वहाँ पर क्या था कि मुस्लिम पॉपुलेशन होने के ना होने के कारण उस जगह को, मस्जिद को, हिस्से को छोड़ के बाकी एक इलीगल कब्जा है पंडित बिशंबर दास का। वो बाकायदा रेंट भी देता है वक्फ बोर्ड में और उसी का ही इलीगल कब्जा है उस जगह पे। लेकिन जब इस मस्जिद को हमने रिपेयर रिनोवेशन करने की कोशिश की, क्योंकि अब वहाँ पर कुछ मुस्लिम आबादी आ चुकी है, क्योंकि वहाँ पे हम नमाज अदा करेंगे। जैसे ही कुछ लोगों ने, सामाजिक लोगों ने इस बात का पता लगा तो उन्होंने रातों रात वो दीवार गिरा के और वहाँ पर अभी दीवार खड़ी करती है। वहाँ पर कोई जय भवानी सेना के नाम से कोई बैनर लगा है। मैंने उनको पहले भी देखा है, जहाँ भी उनको कोई इशू मिलता है इस प्रकार का, अपने समाज में कितनी बुराइयां हैं, क्या है, क्या है, उसको नहीं। हरियाणा के जगाधरी से हमारी ख़ास खबर। इसी तरह की और ख़बरें देखने के लिए आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक और फॉलो ज़रूर करें। E99 एक्सप्रेस TV, दक्कन डेली और हैदराबाद मीडिया टाइम्स आपके लिए इसी तरह की खबरें लेके आता रहेगा। हमारे चैनल को ज़रूर देखें। मिलते हैं फिर हमारी अगली सीरीज़ में। अबरार फैशन फैब्रिक्स, मल्टी ब्रांडेड फैशनेबल टेक्सटाइल शोरूम, रेमंड्स, रीड एंड टेलर, सियाराम और डिगजैम जैसी कंपनीज का कलरफुल कलेक्शन, सूटिंग्स, शर्टिंग्स के अलावा डिजाइनर शेरवानी, डिजाइनर सूट्स, जोधपुरी, सदरी, कुर्ता पाजामा और पगड़ी, बेहतरीन सिलवाई के साथ आपकी हर पसंद का लिहाज वाजिबी दाम में, बिल्कुल ही नए स्टॉक के साथ आपकी तशरीफ आवरी के मुंतजिर। अबरार फैशन फैब्रिक्स, मूसा बोली बिसाइड पिस्ता हाउस, हुसैनी अलम रोड, हैदराबाद।